हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम जो है ये जस्ट लाइक थेवेनिन्स थ्योरम, इट इज़ अ नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। तो नॉर्टन थ्योरम समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली बात है कि थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर हम वोल्टेज की बात करते थे। वी आर टॉकिंग अबाउट टू फाइंड आउट द करंट, बट बिफोर फाइंडिंग आउट द करंट हम उसकी वोल्टेज फाइंड आउट करते थे। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी एक थेवेनिन थ्योरम की तरह एक नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम है, ठीक है, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट द करंट थ्रू अ लोड रजिस्टर, ठीक है, जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम के अंदर बात करी थी, ठीक है। तो जस्ट लाइक दीज आर द स्टेप्स टू सॉल्व नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, जस्ट लाइक थेवेनिन थ्योरम, हम वी हैव टू आइडेंटिफाई द रजिस्टर आर एल। सेकेंड स्टेप जो है दैट इज टू रिप्लेस आर एल विद शॉर्ट सर्किट ब्रांच, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है टू रिप्लेस आर एल विद शॉर्ट सर्किट ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे आर एल जो है हम रिमूव नहीं कर रहे। थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर हम आर एल को रिमूव कर देते थे टू फाइंड आउट द पोटेंशियल अक्रॉस दीज टू ओपन एंड्स, ठीक है। इस एंड और इस एंड के बीच में हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते थे VTH, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द थेवेनिन्स वोल्टेज। लेकिन अब यहाँ पे हम ओपन एंड नहीं रख रहे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट, ठीक है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको जोड़ के रखना पड़ता है सर्किट को। सो वी हैव रिप्लेस RL विद शॉर्ट सर्किट ब्रांच, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू शॉर्ट सर्किट ब्रांच विल बी नॉर्टन्स करंट, ठीक है। तो ये जो इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच के थ्रू करंट फ्लो होगी उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्टन्स करंट, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 जो है हमारा, दैट इज टू रिप्लेस ऑल एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। वंस यू हैव फाइंड आउट द नॉर्टन्स करंट, ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्सेज। एक्टिव सोर्सेज मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। अगर किसी को नहीं पता कि एक्टिव सोर्सेज का मतलब क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो फॉर थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। उसका लिंक मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देंगे। देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस टू एंड पॉइंट्स। उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जब हमने नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया और नॉर्टन्स करंट फाइंड आउट कर ली, अब हमने क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ एन इक्विवेलेंट नॉर्टन्स सर्किट। जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसका इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो फाइनली वी जब हमने वो ड्रॉ कर लिया, सो दिस वुड लुक लाइक दिस, ठीक है। सो दिस वुड बी आर इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट। IN वुड बी पैरेलल विद नॉर्टन्स रेजिस्टेंस विच इज पैरेलल विद RL, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो IL फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, IL इज इक्वल टू IN इंटू RN अपॉन RL प्लस RN, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सर्किट जिसके ऊपर हमने नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दैट वी आर हैविंग अ सर्किट विच कंटेन्स 120 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, विच इज इन सीरीज विद 20 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके आगे हमने एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा रखा है, एक 40 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 12 ओम का विच इज इन पैरेलल विद 10 वोल्ट, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द लोड करंट। अब लोड करंट हमने कैसे फाइंड आउट करना है, लोड करंट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, दिस इज आर आई डैश, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द लोड करंट वैल्यू, दैट इज आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आई डैश इज द लोड करंट, तो वो जिस रजिस्टर से पास होके जाएगा दैट वुड बी आर लोड रजिस्टर। तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो था, ठीक है, सो दैट इज स्टेप नंबर 1, हमने RL फाइंड आउट कर लिया, RL आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज ऑफ 10 ओम, ठीक है। RL जो है वो हमारा 10 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 जो था हमारा, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, वी हैव टू रिप्लेस दिस RL विद अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं थ्रू अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच, ठीक है। सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो वन पॉइंट इज दिस, अनदर पॉइंट इज दिस, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसको मैंने लाइन के थ्रू जोड़ दिया, सो दिस बिकम्स अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो जब ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच होगी, ठीक है, अब इसमें से जो करंट होके पास होके जाएगी दैट वुड बी आर नॉर्टन्स करंट,
ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, यहाँ दिस वुड बिकम्स अ क्लोज्ड मैश एंड दिस वुड बिकम्स अनदर क्लोज्ड मैश। ठीक है, तो ये एक क्लोज्ड मैश बन गई, ये दूसरी क्लोज्ड मैश बन गई। ठीक है, अब हमें पता है कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट हमने ले लिया। ठीक है, तो अब जो करंट हमने जो डायरेक्शन करंट की हमने इसमें ली है वही डायरेक्शन आप इसमें भी लोगे। ठीक है, सो दिस वुड बी दिस। ठीक है, सो ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। देन इन दैट केस वी हैव टू टेक दिस I1, दिस इज एज I1 एंड दिस इज एज I2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 हमने I1 की वैल्यू लिख ली पहले। ठीक है, फ्रॉम मैश नंबर 1 दैट इज -2 एम्पियर। ठीक है, -2 एम्पियर क्यों आया, रीजन बीइंग बिकॉज यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इस साइड है, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट वुड बी ऑपोजिट टू द करंट सोर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, -2 एम्पियर। ठीक है जी, अब मेन इसका मतलब कि हमने जो मेन निकालनी है वो ये वाली करंट निकालनी है I2। ठीक है, तो I2 जब आप निकालोगे तो दैट वुड बी थ्रू 20 ओम रजिस्टर, थ्रू 40 ओम जिसके अंदर I1 भी आ रही है, एंड थ्रू 12 ओम। तो अप्लाई KVL। ठीक है, जिसको नहीं पता कि KVL क्या होता है, यू कैन चेक माई वीडियो फॉर KVL। ठीक है, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यू हैव टू अप्लाई द KVL फॉर मैश 2। ठीक है, यू हैव टू अप्लाई द KVL फॉर मैश 2। तो मैश 2 के लिए हम KVL अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब आप KVL अप्लाई करोगे तो KVL क्या कहता है, दैट पोटेंशियल सम ऑफ पोटेंशियल्स अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप वुड बी इक्वलेंट टू 0। ठीक है, सो दिस वुड बी 20 I2 बिकॉज हम करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं, देन प्लस 40 I2 माइनस I1। ठीक है जी, क्योंकि I1 और I2 की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स है। ठीक है, देन प्लस जो 12 ओम के थ्रू हमारी करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, I2, सो दैट इज 12 I2। और वापस हम जा रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू एंटर कर रहे हैं, तो -120, सो दैट इज इक्वलेंट टू 0। ठीक है, सो फाइनली ये जो सॉल्व करके हमारे पास आएगी, आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो दैट वुड बी आर 72 I2। ठीक है जी, -40 I1 इज इक्वल टू 120। ठीक है जी, सो दिस वुड बी आर इक्वेशन। ठीक है, अब हमें यह पता है कि I1 की वैल्यू क्या है, ऊपर से -2 एम्पियर, सो इट बिकम्स 72 I2 इज इक्वल टू 120 -80। ठीक है, अब माइनस क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे माइनस था, लेकिन जब आप -2 एम्पियर के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस वुड बिकम्स +80। ठीक है, तो इधर जाके वो -80 हो जाएगा, सो दैट इज इक्वलेंट टू 40। ठीक है, सो I2 की वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी 40 डिवाइड बाय 72। ठीक है, सो दैट वुड बी 40 डिवाइड बाय 72। सो दिस वुड प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ I2। ठीक है जी, सो दिस वुड प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ I2, सो दैट वुड बी ऑलमोस्ट 0.66। ठीक है, sorry, one mistake we have done here is, here it is not 12 I2 only, sorry, यहाँ पे भी हम एक करंट कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक क्लोज्ड मैश है। ठीक है, तो इसको हम I3 ले लेते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कोई करंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो करंट सोर्स। ठीक है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, ठीक है, हम इसको I3 मान लेते हैं। तो अगर आप इसको I3 मानोगे तो ये बन जाएगा आपका 12 I2 माइनस I3। ठीक है, तो आएगा यही।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये नहीं बनेगी, इसकी बजाय ये क्या बनेगा यहाँ पे, इट वुड बी 72I2 माइनस 40I1, ठीक है, प्लस माइनस 12I3 equal to 120. So this would become 72I2 minus 12I3 equals to 120 minus 80, that is equivalent to 40. ठीक है, so this becomes your equation number 1. ठीक है, ठीक है जी। तो अब जब आप ये हमने I2 के लिए निकाल ली थी, अब I3 में जो तीसरी वाली लूप है इसके अंदर भी हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इसमें एक ही रेजिस्टेंस है 12 ओम, तो इसी के अक्रॉस पोटेंशियल निकलेगा। सो दैट वुड बी 12 इंटू I3 माइनस I2, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स है दोनों की, ठीक है। तो 12I3 माइनस I2 दैट बिकम्स इक्वलेंट टू 0, ठीक है। तो 12I3 माइनस I2 जब 0 हो जाएगा तो आप इसको, अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, 72I2 माइनस 12I3 इज इक्वल टू 40, सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको मैं इधर ले आया क्योंकि I2 और I3 हमने कंपेयर करने थे यूजिंग लीनियर इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो माइनस 12I2 प्लस 12I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। सो जब आपने ऐड किया ये सब माइनस हो गया, 0 हो गया, ठीक है। 72 में से 12 गए 60I2 इज इक्वल टू 40, I2 बिकम्स 4/6 दैट इज इक्वल टू 0.66 एम्पियर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमने क्या कहा था कि I3, ठीक है, बेसिकली हमने I3 फाइंड आउट करना था, लेकिन I3 कुछ है ही नहीं। I3 की वैल्यू क्या है, I3 इज नथिंग बट द I2 इटसेल्फ, ठीक है। सो I2 और I3 जो है दोनों बराबर हैं, ठीक है। सो I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू क्या है ये 0.66 एम्पियर, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द नॉर्टन्स करंट, ठीक है। सो दैट इज IN बिकम्स इक्वल टू 0.66 एम्पियर, ठीक है। तो अब IN हमारे पास आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमने नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। अब नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कहा था इन नेक्स्ट स्टेप, दैट टू फाइंड आउट द नॉर्टन रेजिस्टेंस हमने क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें सबको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स की क्या होती है, दिस वुड बी 0, सो दैट मीन्स इट वुड बी अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। उसको हम शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे हमने इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और जो करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है दैट वुड बी इन्फिनाइट, ठीक है। तो जब ये इन्फिनाइट है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो दैट वुड बी ओपन सर्किट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास सर्किट बचा वो ये वाला बचा सिर्फ, ठीक है, जिसमें I2 फ्लो कर रही है, ठीक है जी। सो दैट मीन्स अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, 20 ओम इज सीरीज विद 40 ओम, ठीक है, विच इज इन पैरेलल विद 12 ओम, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 20, अब इसको आप अगर सिंपलीफाई करना चाहो, ठीक है, सो दिस सर्किट कैन बी सिंपलीफाइड एज, ठीक है, यहां पे ठीक है, इस सर्किट को आप इस तरह से भी देख सकते हो। दिस इज योर 20 ओम रेजिस्टर, दिस इज योर 40 ओम रेजिस्टर, ठीक है, जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो ओपन है, ठीक है, कनेक्टेड टू अ ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है और दिस इज इन पैरेलल विद 12 ओम विच इज इन पैरेलल विद द शॉर्ट सर्किट ब्रांच, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट ब्रांच के साथ वो पैरेलल में, ठीक है। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड सर्किट। अब आप इसके ऊपर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो। दिस बिकम्स 20 + 40 60, ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज,
विच इज़ इन पैरेलल विद 12 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने फॉर्मूला लगाया तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आप इसको अगर आपको नहीं पता रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि फार्मूला कैसे लगता है, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा 1/Rn इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/12 करके। ठीक है, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, दैट इज 12 इंटू 60 डिवाइड बाय 60 प्लस 12। ठीक है, सो दिस वुड बी 720 डिवाइड बाय 72, सो दिस वुड बी 10 ओम। ठीक है, सो Rn हमारे पास आ गया है 10 ओम। ठीक है, तो IL की वैल्यू हम निकाल लेंगे थ्रू फॉर्मूला IN इंटू RN डिवाइड बाय RN प्लस RL। ठीक है, तो हमें लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पता थी 10 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो आप डिजाइन कर सकते हो इजीली। ठीक है, जो मैंने बताया था, दैट मीन्स वी हैव अ नॉर्टन्स करंट IN which is in parallel to Norton's resistance, ठीक है, RN, and which is in parallel to load resistance RL। ठीक है, so this is the equivalent circuit of our original circuit। IN की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी वो 0.66 एम्पियर। RN की वैल्यू हमने निकाल ली थी, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 ओम, और RL तो हमारे पास पहले ही 10 ओम था। ठीक है, सो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, सो दिस वुड बी 0.666 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 20। ठीक है, 10 प्लस 10 20 हो गए। ठीक है, तो इसके साथ आप इसको कट कर दो, तो दिस वुड बी 0.333 एम्पियर। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर, दैट वुड बी योर लोड करंट। सो आई होप ये सबको क्लियर है। ठीक है, सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली डू like this video and subscribe my channel and do share this video with your friends also. So thanks for watching.